एक बीच में हमने एक पेज छोड़ा था पिछली क्लास में, छोड़ा था ना? पहले उसको पूरा कर ले। ठीक, देखो विद्यालय के मान और मानक, उस पेज पे आ जाओ वापिस। उस समय संशोधन को लेकर उसी समय कोई बात मुझे पता चली थी और मैंने कहा कि उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। विद्यालय के मान और मानक, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत क्या होने चाहिए, थी ना बातचीत? पहुंचो वहां पे वापस। विद्यालय के मान और मानक, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि आरटी में विद्यालय के मान व मानक, देखिए विद्यालय के मान और मानक से पहले, इससे पहले आरटी में हमने ये पढ़ा था कि 3 संशोधन अब तक हुए हैं, 2012 में, 2017 में और 2022 में एक संशोधन और हो गया, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो अभी जारी हुआ था और जिस दिन मैं आपकी वो क्लास ले रहा था उसी दिन उसको वेबसाइट पे अपलोड किया गया था। तो लेटेस्ट है, सितंबर 2022 में एक संशोधन और कर दिया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और इस बार जो संशोधन किया है वो किसमें किया है? विद्यालय के मान और मानक, जिसको आप अनुसूची बोलते हैं, परिशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हमने धारा पढ़ी थी 20 आरटी की पढ़ी थी। इस अनुसूची में किसी भी प्रकार के संशोधन करने की शक्ति किसको होगी? केंद्र सरकार को। तो इसमें लिखा हुआ है केंद्र सरकार धारा 20 में प्रदत्त की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालय के मान और मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तन करती है। और 2 परिवर्तन किए, बड़े नहीं किए कुछ। एक, उन्होंने विशेष शिक्षा, जो विशेष स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं, प्रत्येक 10 बच्चों पर कितने या 15 बच्चों पर कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, उसके संदर्भ में बातचीत इसमें रखी गई है। तो वो हम साथ साथ में पढ़ेंगे। प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षा के लिए कितने बच्चों पर कितना शिक्षक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए। विशेष शिक्षा के आजकल ज्यादा वैकेंसीज इस वजह से आने लग गई है। ठीक है, चलिए, मान और मानकों में 3 ही चीजें हैं जहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है जो शिक्षक है उनकी संख्या क्या होनी चाहिए। और शिक्षकों की संख्या के संदर्भ में सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय की यह बात करता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, कक्षा 1 से 5 में कितने बच्चों पर कितने शिक्षक होने चाहिए, उसको लेकर अलग अलग प्रोविजंस इन्होंने कर रखे हैं। सबसे पहला प्रोविजन इन्होंने किया है कि 60 बच्चों तक कम से कम कितने शिक्षक होने चाहिए? 2। इसका मतलब ये, यदि आपसे प्रश्न पूछे किसी एक विद्यालय में 22 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो उस विद्यालय में शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी, 1 नहीं होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो एक वो जो प्रश्न पूछते हैं अक्सर कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए, वैलिड क्वेश्चन नहीं है, सही प्रश्न नहीं है वो। होना चाहिए में फिर 30:1 वाला अनुपात आपका आंसर आता है। वो इसलिए है कि एक नोटिफिकेशन नहीं है, वो एक केंद्र सरकार का ऐसे ही एक पीआईबी के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि इतना होना चाहिए। इतना उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि एक जो लगभग सभी जगह 30:1 चल रहा है, जब तक बच्चों की संख्या 150 से पार नहीं जाती है तब तक अनुपात हमारा 30:1 चल रहा है। 200 के पार जाने के बाद में 40:1 आ रहा है। तो एक मूल रूप से उन्होंने इसको एक जनरलाइज कर लिया कि 30:1 होना चाहिए। और वो उस समय का जो उनका क्लैरिफिकेशन आया है उसमें ये लिखा कि 30:1 तो इसमें होना चाहिए और 35:1 होना चाहिए 6 से 8 वालों के लिए, क्योंकि उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है 35:1। फिर उसका वो इसलिए दिया उन्होंने कि लेकिन हमारे भारत में ये अनुपात 24:1 है अभी।
तो स्थिति खराब नहीं है, स्थिति हमारी बहुत अच्छी है। उस स्थिति को अच्छी दिखाने के लिए इस प्रकार का एक स्टेटमेंट मात्र था वो कोई अलग से नोटिफिकेशन नाम की चीज नहीं है, कहीं मुझे तो मिली नहीं जिसमें ये कोई केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हो कि सभी जगह, क्योंकि ये तो लिख रहा है कि 60 बच्चों पर होने चाहिए 2, यानी कि 25 बच्चों पर 30:1 कहां चला गया फिर वो? ये एक क्राइटेरियाज है कि इतने बच्चों पर इतना होना चाहिए, ठीक है। तो कितना अनुपात हम सीधा वैसे निर्धारित करने का कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने यहां कर रखा है। प्रत्येक श्रेणी के बच्चों के लिए कितना होना चाहिए उसको लेकर वो प्रश्न उन्होंने पूछ लिया था, और होना चाहिए टाइप का जब प्रश्न आएगा तब आंसर आपका 30:1 ही होगा। ओके, चलिए 60 बच्चों के बाद में आती है 61 से 90। यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 तक कहीं पर भी है तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? यदि मैं कहूं 66 बच्चों पर शिक्षकों की संख्या तो क्या होगा? 3। और यदि 89 पर भी है तो भी क्या होगी? 3। ओके, फिर 91 से लेके 120 तक कितनी होगी? 4। ठीक, तो यहां तक अनुपात एकदम सही सही चल रहा है आपका। क्या है? 3:1 का जो है ठीक चल रहा है। 120 के बाद में इन्होंने कहा 121 से लेके कहां तक? 200 तक शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 5। ठीक, 150 तक तो अनुपात वही है जो 3:1 है। लेकिन 150 से ऊपर, इसी मामले में यदि बच्चों की संख्या 150 से ऊपर है तो ऐसे कंडीशन में एक हेड टीचर उस विद्यालय में होना अनिवार्य है। बात तो एक ही है। 151 से लेके 200 तक वाली कंडीशन में भी शिक्षकों की संख्या 5 की बजाय 6 हो रही है, लेकिन 150 से ऊपर होती 5 + 1। क्लियर हो गया? ओके। और 200 से ऊपर की स्थिति में, 200 से ऊपर में कभी भी अनुपात 40:1 से ज्यादा नहीं होगा, और इसमें हमेशा हर कंडीशन में एक हेड टीचर अतिरिक्त होगा, एक हेड टीचर प्लस होगा। प्रश्न आपसे पूछे कि यदि 240 विद्यार्थी है किसी भी स्कूल में 1 से लेके 5 तक, तो वहां पे प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 7। प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त क्या होगी? 6। यदि आपको कहे 201 है और प्रधानाध्यापक सहित कितनी संख्या होगी? यहां पर 7 ही होगी। 201 से लेके 200, यानी कि अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना। 40.5 भी नहीं हो सकता, वो 40.6 भी नहीं हो सकता, 40 तक रख सकता। अब आप चाहे 20 रखो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मिनिमम चाहे आप जितना है उतना रख लो, लेकिन मैक्सिमम अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। 201 भी हो गया, एक भी बच्चा एक्स्ट्रा आ गया तो वहां पे एक सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी स्वीकृत संख्याओं के अंदर 1 की वृद्धि होगी। क्लियर है? कक्षा 1 से लेके 5 तक के छात्र शिक्षक अनुपात में किसी को मैथमेटिकली दिक्कत नहीं है? प्रश्न पूछूंगा, कर लोगे? सभी प्रश्न लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में मैं। ठीक, पहली बात, 60 बच्चों तक कितने हैं? 2। 61 से 90 3। 91 से 120 4। 120 21 से लेके 200 तक 5। लेकिन 150 से ज्यादा है तो एक हेड टीचर एक्स्ट्रा, और 200 से ज्यादा है तो अधिकतम क्या होगा? 40:1। लेकिन एक अतिरिक्त क्या होगा? वहां पे हेड टीचर, प्रधान अध्यापक होगा। ओके, संशोधन किया गया इसमें 2022 में सितंबर में, और उसमें कहा कि विशेष शिक्षा के लिए प्रत्येक 10 बच्चों पर एक विशेष शिक्षक होगा। ओके, तो ये आपके प्रोविजंस हैं। लिख लोगे क्या एज इट इज? इसको लिखो। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए 60 बच्चों तक 2, 61 से 90 3। ये तो सेम है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एक साथ है। इसको आप लिखना चाहो तो वैसे लिख लो।
ये पूरा 121 से 200 तक 5, लेकिन 150 से ऊपर एक अतिरिक्त हेड टीचर। दो 2022 में संशोधन, विशेष शिक्षा 10:1। बता देता हूं फिर से, 60 बच्चों तक 2, 61 से 90 3, 91 से 120 4, 121 से 200 तक 5, लेकिन यदि 150 से ऊपर चला गया तो एक अतिरिक्त हेड टीचर होगा। 200 से ऊपर अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होगा और प्रधानाध्यापक को छोड़कर, यानी कि +1 प्रधानाध्यापक होगा। और 2022 में संशोधन, विशेष शिक्षा के अंदर अनुपात क्या होना चाहिए? 10:1। ये एक अच्छा प्रश्न है। ओके, ठीक है। नीचे 2 प्रश्न लिखो, 3 प्रश्न लिखो नीचे। प्राथमिक विद्यालय में निम्नलिखित छात्रों की संख्या पर न्यूनतम अध्यापकों की संख्या होगी। न्यूनतम अध्यापकों की संख्या होगी। पहला लिखो, मैं 3-4 प्रश्न दूंगा, 3-4 कंडीशन सामने लिख लेना, उसके ज्यादा उसी के सामने लिख लेना, अध्यापक इतने। पहला लिखो, चालीस सामान्य बालक तथा 12 विशेष शिक्षा वाले बालक। दूसरा लिखो, सेकंड लिखो, 77 बालक। सेकंड 77। और इनके आंसर सामने लिखने आप, ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन 77। थर्ड कंडीशन लिखो, थर्ड कंडीशन 256। सेकंड में 77 ओनली, केवल 77 बालक लिख रखा है। सामान्य है सारे, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है? सामान्य है। थर्ड है 256। लिख लिया। फोर्थ लिखो, लिखो 145। और पांचवा लिखो 100
85। अब इसमें अलग अलग लिखना है। यदि जहां हेड टीचर की जरूरत नहीं है वहां तो ये लिखोगे, जैसे यदि 2 + 0, हेड टीचर की जरूरत है तो ऐसे लिखोगे 4 + 1, ये ऐसे लिखोगे बराबर 5। ठीक है, अतिरिक्त यदि हेड टीचर की जरूरत है उस हिसाब से लिखोगे। ओके, डन। बताओ, देखिए सबसे पहला प्रश्न दो, देखिए मुझे कोई कॉपी दो। पहले में क्या होगा? 4। क्या होगा? दूसरे 77 बालक में 256 बालक, 7 + 1 145, 5 और 185 में 5 + होशियार हो आप तो। ठीक, चलो सेकंड लिखो, उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक विद्यालय, आवाज नहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर शिक्षकों की संख्या किस प्रकार से होगी? कंडीशंस देखिए सामने। सबसे पहली कंडीशन इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित विषयों में कम से कम, साथ में लिखते रहो चाहे, आवाज बंद, पेन चलाओ। निम्नलिखित विषयों में कम से कम एक शिक्षक, या निम्नलिखित विषयों में प्रत्येक विषय पर एक शिक्षक। निम्नलिखित विषयों में प्रति कक्षा प्रत्येक विषय पर एटलीस्ट एक शिक्षक। वो है पहला विषय गणित व विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और तीसरा है भाषा, लैंग्वेज। अब देखिए इसका मतलब क्या है, अभी समझाऊंगा। नीचे लिखो अनुपात, सेकंड में लिखो छात्र शिक्षक अनुपात 35:1। सेकंड कंडीशन, छात्र शिक्षक अनुपात 35:1। अब जैसे मेरा यहीं से आपसे प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में 35 छात्र हैं 6 से 8 के लिए, तो उसमें शिक्षकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 3 होगी। एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि उसमें 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान को गणित विज्ञान वाला पढ़ा देगा, या गणित सामाजिक विज्ञान वाला मैथ साइंस पढ़ा देगा, नहीं हो सकता ना ऐसा। तो एटलीस्ट लैंग्वेज वाले से हम उम्मीद करते हैं कि वो लैंग्वेज पढ़ा दे सभी। एटलीस्ट इन तीनों स्तर के एक एक शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद में आपको अनुपात क्या बनाए रखना है? 35:1। ओके, तीसरा लिखो 100 छात्रों से अधिक की स्थिति में 100 छात्रों से अधिक की स्थिति में एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक, एक पूर्णकालिक प्रधान अध्यापक
हेडमास्टर, प्रधान अध्यापक तथा निम्नलिखित अंशकालिक अध्यापक, निम्नलिखित अंशकालिक अध्यापक। अंशकालिक में पहला लिखो कार्य अनुभव शिक्षा, कार्य अनुभव शिक्षा का एक होगा, दूसरा कला शिक्षा। पहला कार्य अनुभव शिक्षा, दूसरा कला शिक्षा और तीसरा शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा। बस यही कंडीशंस है इसके लिए, समझना। ये तो आप बात समझ ही गए हैं कि तीनों के लिए अलग अलग अध्यापक चाहिए। यदि 35 बच्चे भी हैं तो भी किसी भी सूरत में एक शिक्षक से काम नहीं चलेगा। अनुपात आपका मिनिमम कितना होना चाहिए? 35:1 से अधिक नहीं होगा। लेकिन यदि बच्चों की संख्या 100 से ज्यादा है तो क्या आ जाएगा? एक हेड टीचर, ठीक है। और 100 से ज्यादा की स्थिति में 3 अंशकालिक अध्यापकों की बात की है। कौन कौन से? कार्य अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा। इसमें लिखो नीचे 2022 के संशोधन से प्रत्येक 15 विद्यार्थियों के लिए एक विशेष शिक्षा शिक्षक, एक विशेष शिक्षा शिक्षक का प्रावधान किया गया। अनुपात वाले में दिक्कत आपके एक ही आती है। एक ही प्रश्न है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है कि सर यदि वो 30:1 आ गया तो हम क्या करेंगे। आपने तो 40:1 लिख रखा है, लेकिन वो 40:1 क्यों लिख रखा है ये बात समझ आ गई। प्राथमिक वाले में 200 से अधिक होने की स्थिति में अब वो पूछता है कि कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 30:1 होना चाहिए यदि 200 से कम है तो, और 200 से ऊपर भी है तो 30:1 हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसको वो वैलिड क्वेश्चन मान लेते हैं। इसलिए सभी जगह हम चर्चा करते हैं जहां पे भी गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट निकलता है तो उसके अंदर जैसे वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि इतना होना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ पर इतना है। अब वो अलग अलग तो लिखेंगे नहीं कि इस यहां से यहां तक इतना, तो एक साथ उसका एक जनरलाइजेशन करके लिख देते हैं कि इतना होना चाहिए। जैसे मान लो आप कहीं अजमेर में ये बुक्स वगैरह लेने जाते हो तो वहां ज्यादातर दुकानें चूड़ियों की है ना, तो उसको बोल देते हैं चूड़ी मार्केट। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सभी दुकानों पर चूड़ियां मिलेगी, वो जनरलाइजेशन कर दिया आपने। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम कंडीशंस को लेके गवर्नमेंट ये जनरलाइजेशन कर देती है कि 30:1 होना चाहिए, और उसी स्टेटमेंट को लेके क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। जनरलाइजेशन नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तो यदि 25 बच्चे हैं तो 2 होने चाहिए, है ना। समझ गए बात। ऐसा प्रश्न आए कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कितने होने चाहिए, संख्या नहीं दे रखी है तब तो आपको 30:1 करना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने होने चाहिए? 35:1 होना चाहिए। लेकिन यदि संख्या देके आपसे पूछे स्पेसिफिक आरटी के मान और मानकों के अनुसार, तो आपको जो हमने किया है उसके हिसाब से होना। क्लियर है ये बात सबके? ओके, नेक्स्ट लिखो अगला। इसी में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। शैक्षणिक वर्ष में मानक यही है, शैक्षणिक वर्ष में
कार्य दिवस व शिक्षण घंटे, कार्य दिवस तथा शिक्षण घंटे। सारणी टाइप में बना लो, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8। कार्य दिवस और शिक्षण घंटे, ये तो बहुत आसानी से याद रहने वाले हैं। ये सबसे आसान प्रश्न है यदि आएंगे आपके तो। कक्षा 1 से 5 के लिए कार्य दिवस कितना होगा? 200। शिक्षण के घंटे 800। 6 से 8 के लिए 200 से 20 बढ़ा देंगे, कितने हुए? 220। इसमें 20 की बजाय 200 बढ़ाएंगे, कितना होगा? 1000। यहां तो प्लस 20 कर रहे हैं, यहां प्लस 200 कर रहे हैं। लिख लिया? अंतिम पॉइंट लिखो, प्रति सप्ताह कार्य घंटे। प्रति सप्ताह कार्य घंटे। प्रति सप्ताह कितने होंगे? यह प्रश्न अबकी बार रीट में किसी न किसी में पूछा है शायद। कितने होंगे? 45 घंटे। लेकिन इसके अंदर तैयारी के घंटे सम्मिलित होंगे। ऐसे भी हो सकता है 45 घंटे तैयारी के घंटों के अतिरिक्त, 45 घंटे तैयारी के घंटों के साथ, तो इसमें तैयारी के घंटे सम्मिलित होंगे। एक टीचर को तैयारी करनी पड़ती है ना पढ़ाने के लिए, तैयारी सम्मिलित, इसमें तैयारी के घंटे सम्मिलित। चलो, ये आपका मान और मानक पूरा हो गया। और ये मान और मानक आपको हर एक विद्यालय को अपनाने जरूरी है। एक अंतिम पॉइंट और लिखना चाहो तो एक पॉइंट और लिख लो लास्ट में। इनके अतिरिक्त मान और मानक में, मान व मानक में भवन, विद्यालय का भवन कैसा होगा, कोमा, अध्यापन शिक्षण उपकरण, अध्यापन शिक्षण उपकरण, कोमा, पुस्तकालय तथा खेल सामग्री, व उपकरण के मानक भी निर्धारित किए गए हैं। कुल मिला के देखो 7 प्रकार के मानक निर्धारित किए गए हैं इसमें। यह भी पता होना चाहिए आपको। उसको ये लगा कि प्रश्न लगभग सभी बन चुके हैं, तो यही प्रश्न बना लेते हैं कि कौन सा मानक जो है वो मान और मानक के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। सबसे पहला शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये मानक था। दूसरे नंबर पर भवन कैसा होना चाहिए। भवन को बहुत चीजें, वो जरूरी नहीं है कि कैसा होना चाहिए, वो आपको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन भवन के संदर्भ में मान मानक की बात कर रखी है अनुसूची में, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपके कार्य दिवस और शिक्षण घंटे कितने होंगे, इसकी है। फिर का बात है कि प्रति सप्ताह कितने घंटे होने चाहिए, 4 नंबर पर वो होगी। 5 नंबर पर शिक्षण सामग्री वाली बात है, अध्यापन शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसकी है। 6 नंबर पर आपका पुस्तकालय लाइब्रेरी कैसी है, वो अलग से एक मानक है। और 7 नंबर पर खेल सामग्री और उपकरण कैसे हैं, इसकी बात कर रखी है। तो ये 7 मानकों की बात कर रखे हैं आपके मान और मानक में अनुसूची के तहत। यदि आपके पास ये मान मानक नहीं है तो आपकी मान्यता
वापस ले ली जाएगी। ये पढ़ा है ना हमने, ठीक। ये आरटी एक्ट के तहत मानमानक हो गया।